इस आदेश का अंजाम यही है कि आप फल खरीदने से पहले बेचने वाले का मजहब जान जाएं, फिर तय करें कि उससे खरीदना है या नहीं। 74 साल बाद किसी कासिफ को, किसी शाह आलम को, किसी आरिफ या नासिर को अपनी दुकान या ठेले पर नाम लिखना पड़ता है ताकि उसकी धर्म के आधार पर पहचान हो सके। इन दुकानदारों ने कभी इस तरह से नाम नहीं लिखा। इन्हें कितना बुरा लगा होगा, कितनी बेबसी हुई होगी। क्या हिंदू दुकानदारों ने भी रॉकी जॉनी नाम हटाकर अपना असली नाम लिखा है? कैसे हो दोस्तों, नमस्कार। और किसी को दुख हो ना हो, किसी को दर्द हो ना हो, इन साहब को बहुत दुख हुआ है। देखो इसको, देखो कितना दुख हो रहा है कि वो क्या सोच रहे होंगे। और जिनकी ये बात कर रहा है उनको भी सुन लो जरा। मुजफ्फरनगर में 10 ढाबे पकड़े गए हैं ऐसे जो वैष्णो भोजनालय के नाम से चल रहे थे, शुद्ध शाकाहारी बना करके चल रहे थे, और वो सब मुसलमान चला रहे थे। जब मुसलमान शुद्ध शाकाहारी होता नहीं है तो वो चलाएगा क्यों? किस लिए चलाए? नाम बदल करके फ्रॉड क्यों कर रहे हैं? अगर हमें वाकई शुद्ध शाकाहारी खाना बेचना भी है तो हम विनोद बनकर के क्यों बेचें? हम मुफ्ती वदात बनकर के क्यों नहीं बेच सकते? तो इसलिए प्रशासन ने इस तरह की बात कही है कि वो नाम लिखे, और ये कानूनी बात है, गैर कानूनी बात नहीं है, और इसको राजनीतिक शक्ल नहीं देनी चाहिए। इस देश के अंदर और भी लोग रहते हैं भाई, सिख भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, जैनी भी रहते हैं, बौद्धी भी रहते हैं, और पारसी, पता नहीं कितने लोग रहते हैं। अकेले मुसलमान नहीं रहते भाई। तुम्हारे दिमाग में हर वक्त मुसलमान मुसलमान, कोई भी कानून बनाया जाता है तो बस सिर्फ वो मुसलमानों के खिलाफ ही बनता है इनके नजरिए से। अरे भाई, एक स्पेसिफिक एरिया के लिए वो चीज लागू की गई है। पुलिस प्रशासन ने वो चीज लागू की है एक छोटे से इलाके के लिए। उन्होंने कुछ सोच समझ के की होगी कि भाई वहां एकदम बहुत ज्यादा हजूम आ जाता है, बहुत ज्यादा कावड़िए इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब उस रोड, वो इलाका पूरा भरा होता है, तो दंगा ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, आपस में फसाद ना हो, आपस में प्यार बना रहे लोगों का, सही तरीके से सारा कुछ निपट जाए। जब वहां के लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, सब सही है, इन साहब को पता नहीं क्यों तकलीफ हो जाती है, और इनके जो नेता है उनको तकलीफ, और किसी को कोई तकलीफ नहीं। भाई कभी पॉजिटिव बात भी कर लिया करो कि हर बात को नेगेटिव में ही लेके जाना होता है आपने। जो सरकार करती है सबके भले के लिए ही करती है। पुलिस प्रशासन हमारे भले के लिए ही होता है, हमारे अच्छे के लिए ही होता है। अगर उन्होंने कुछ किया है तो वो अच्छे के लिए ही किया होगा, किसी का कोई नुकसान नहीं है भाई। जिसने जहां बैठ के खाना है, जिसने जहां बैठ के पीना है, वो वहीं खाएगा पिएगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। ना ना सरकार रोक सकती है, ना तुम रोक सकते हो। तुम सरकार की बात कर रहे हो, मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारे अंदर नफरत भरी हुई है हिंदुओं के खिलाफ। तुम भड़का रहे हो हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाई झगड़ा करने के लिए। और ये साहब बता रहे हैं कि देखो उसने दुकान पे नाम लिख लिया और उससे फिर पता लग जाएगा कि भाई ये मुसलमान है, इससे सामान नहीं खरीदना। और किसी को इतना दुख नहीं हुआ होगा जितना दुख इसको हो रहा है बेचारे को। कितनी फिक्र है देखो कि वो बेचारे क्या सोच रहे होंगे कि हमको नाम लिखने को बोल दिया। प्रॉब्लम सिर्फ उसमें थी जो उन भाई साहब ने बताया था कि दुकान के बाहर लिखा होता है शुद्ध शाकाहारी। एक मुसलमान शुद्ध शाकाहारी कैसे हो सकता है भाई? तो इसका मतलब तो आप धोखा कर रहे हो ना, फ्रॉड कर रहे हो ना उसके साथ। जैसे भाई सबकी अपने अपने धर्म में पवित्रता होती है, अपने अपनी रीति रिवाज होते हैं, वैसे हिंदुओं का भी है कि हिंदू इतनी दूर से कावड़ लेके आता है, अपनी इतनी मेहनत करता है, तो उसकी पवित्रता भी रहनी चाहिए ना भाई। ये कांग्रेस देश का भला नहीं होने देगी भाई। इन्होंने 70 साल देश को लूट के खाया और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। आज तक इन्होंने ना भला होने दिया और ना आगे होने देंगे। ये कोई भी कानून बनता रहे देश के अच्छे के लिए, भले के लिए, इन्होंने विरोध करना ही करना है सालों ने। पूरे देश को समझना चाहिए इस बात को। इनका विरोध करने का एक ही कारण होता है भाई, हर जगह इनका धंधा होता है, हर चीज में इन नेताओं ने अपने धंधे डाल रखे हैं। इन नेताओं को जनता की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इनको टेंशन नहीं है भाई जनता के लिए कानून बन रहा है, जनता को प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बात नहीं है भाई। इनको खुद की प्रॉब्लम होती है क्योंकि इनके खुद की फैक्ट्रियां होती हैं, खुद का सब कुछ होता है। अगर सरकार कोई कानून बनाती है तो इनको ज्यादा नुकसान होता है। इन नेताओं के पीछे मत लगो, अपना फायदा देखो। सरकार अगर तुम्हारे लिए कोई कानून बना रही है उसमें तुम अपना देखो कि हमारा फायदा है या नुकसान है। इन नेताओं के पीछे लग के मत बोलो कि भाई हाँ राहुल बोल रहा है ये गलत है तो हम भी कहेंगे हाँ गलत है। भाई उसका नुकसान हो रहा है, उसकी फैक्ट्री होगी, उसका नुकसान हो रहा है, इसलिए वो बोल रहा है, उसको इसलिए खुजली हो रही है। ओके जी, जय हिंद।